हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जब हम लोग नंबर सिस्टम में फैक्टर को पढ़ रहे थे, फैक्टर में आपको एक पार्ट कवर करा दिए हैं। आज आपका दूसरा पार्ट है और आज आपका फैक्टर समाप्त भी हो जाएगा। हम लोग फैक्टर में ही एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी को प्राइम फैक्टर। चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। पार्ट 1 में हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना, विषम गुणनखंड की संख्या निकालना और सम गुणनखंड की संख्या निकालना और अभाज्य गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग, ये सारे हम लोग पार्ट 1 में सीख लिए हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए हैं। आज हम लोग उसी में एक नया टाइप अभाज्य गुणनखंड को पढ़ेंगे, को प्राइम फैक्टर। देखिए, अभाज्य गुणनखंड को पढ़ने से पहले अभाज्य संख्या के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट को बता रहे हैं। ये ऑलरेडी आपको पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला दिया गया है जी 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 25। ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, तो वहां पे आप निकालिएगा मत, आप इसको याद रखिएगा, नहीं तो निकालिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहां पे पूछा जाएगा जी 1 से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 15। अगला है जी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है केवल 2 को छोड़कर। क्लियर। अगला पॉइंट है जी सम अभाज्य संख्या 2 होती है जो प्रथम अभाज्य संख्या भी कहलाती है। यानी पूछा जाएगा सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, या प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे यहां पे 11 क्या है, अभाज्य है, 13 क्या है, अभाज्य है, 17 क्या है, अभाज्य है, 19 क्या है, अभाज्य है, 23 क्या है, अभाज्य है। अगर आप किसी भी अभाज्य संख्या के स्क्वायर में अगर 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। आप यहां पे प्रूफ करके भी देख सकते हैं, 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, या 11 को ही ले लीजिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 में अगर 24 से भाग दे रहे हैं तो 24 बचे कितना, 120, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1 होगा। देखिए 13 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 169। 169 में अगर हम 24 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या के स्क्वायर में 24 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में अगर 24 से भाग देना तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 24 आते कितना होता है, 168, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। तो यहां पे आपको एग्जांपल दिया हूं जी, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर में 24 से भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहां पे 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां पे 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां पे 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां पे 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां पे 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5 होगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है जे 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या हमेशा प्राप्त होता है केवल 2 को छोड़कर। क्योंकि आप 11 और 13 को ही ले लीजिए ना, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां पे 24 हो रहा है कि नहीं। यानी किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं के योग को मिलाइएगा तो उसका योग क्या होगा, हमेशा सम प्राप्त होगा केवल 2 को छोड़कर। क्लियर। अगला पॉइंट है जे 3 अंकों की छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 101 होगा। और 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 997 होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोगों का जितना को प्राइम नंबर पे जो बेसिक कंसेप्ट थे उसको हम बता दिए। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है जी 1080 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए 1080 में हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है, तो सिंपल क्या करेंगे, पहले 1080 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगेगा भाग 540, फिर 2 से लगेगा भाग तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, 270 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा तो कितना, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10,
फिर कितना से लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15। सबसे पहले छोटी संख्या से कटाते हुए चलेंगे, फिर 3 से भाग लगाएंगे कितना, 15, फिर यहाँ पे 3 से भाग लगेगा 5। देखिए हमें पूछा जा रहा था जी 1080 में कितने अभाज्य खंड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा। नहीं तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 1080 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 12 गुने 9 गुने 10 में तोड़ सकते हैं, 12 गुने 9 गुने 10। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 3 के पावर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, 2 गुने 5। देखिए 2 के पावर 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो डायरेक्ट 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 5 के पावर 1 है, तो केवल पावर को जोड़ लीजिए, 3 3 6 1 7, तो आपको यहाँ से भी आंसर आ जाएंगे कितना, 7। तो आप तोड़ के बना लीजिए या एलसीएम निकाल के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपको आंसर सेम ही आएंगे। हम यहाँ पे फैक्टर तोड़ के बना लिए, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 84 के पावर 143 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 का आरआरसी ग्रुप डी का है क्वेश्चन। देखिए दिया गया है 84 के पावर 143 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड होंगे। तो सबसे पहले 84 को तोड़ेंगे, तो 84 को 12 गुने 7 में तोड़ सकते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 यानी 2 के पावर 2 इंटू क्या 3 इंटू क्या 7। तो देखिए इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए, तो कितना हो जा रहा है, इसका अभाज्य खंड कितने हो रहे हैं, 2 1 3 1 4। क्योंकि आप यहाँ पे सिंपली आप 84 को निकालते तो 2 से भाग लगाते तो कितना जाता, यहाँ पे 4 2 42 होता, फिर 2 से भाग लगाते कितना 21, फिर 3 से भाग लगाते तो कितना 7। तो देखिए तो 1 2 3 4 खंड में आपका टूट रहा है, तो क्या करेंगे सिंपल, इसके पावर कितना है 143 है, तो 143 गुना कितना 4 खंड में टूट रहा है तो 4 से गुना कर देंगे, यानी डायरेक्ट ये कितने बार में टूटा, तो 4 बार में टूट रहा है। देखिए 4 बार में टूट रहा है तो इसके पावर में हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 के 2 1 14 चौके 56 56 1 57, यानी 527 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सॉरी 572 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आरआरसी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि 30 के पावर 2 से 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 30 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसको 30 को हम तोड़ सकते हैं 6 गुने 5 में, 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 में टूट जाएगा इंटू क्या 5, यानी 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 1 2 3। 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं, तो इसके पावर में हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएंगे 11 3 33 2 3 6 6 से 33 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, जितने बार में टूट रहा है, जितने अभाज्य गुणनखंड में टूट रहा है उसके पावर में उतने से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऐसे पावर वाले क्वेश्चन में। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 24 के पावर 15 17 के पावर 13 इंटू 18 के पावर 43 के परिणाम में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे 24 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा 24 को 6 गुने 4 में, 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 में और 4 को 2 गुने 2 में तोड़ सकते हैं। क्लियर। तो देखिए 2 की संख्या कितनी हो जा रही है 3 और 3 की संख्या कितनी हो जा रही है 1, तो यहाँ पे 3 और 1 4, यानी 24 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी 4 होगी। तो सिंपल इसके पावर कितना दिया गया है 15 दिए गए हैं, तो 15 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60, प्लस यहाँ पे देखिए 17 तो आपका अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है एक ये अपने आप से कटे, तो यहाँ पे तो 17 के पावर 13 दिए गए हैं तो पावर तो 13 ही रहेगा क्योंकि 17 तो टूटेगा ही नहीं, अभाज्य संख्या है, प्लस
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 के पावर 43 दिए गए हैं, तो 18 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुने 2 में, 9 को भी तोड़ सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 1। तो 18 को कितने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं? 3, 2 1 3। तो इसका पावर कितना दिया गया है? 43। तो 43 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 का 9 चाहते हैं 12, 129 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 और 3 12, 12 के 2, कैरी 1 हुआ, 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 6 10 के 0, कैरी कितना? 1, 1 और 1 2, यानी 2 से 2 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछे जाते हैं। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका एसबीआई पीओ 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 20 के पावर 32 इंटू 15 के पावर 20 इंटू 21 के पावर 15 के परिणाम में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 20 में अभाज्य गुणनखंड कितना होंगे? 5 गुने इसको 4 में तोड़ सकते हैं, 5 गुने 4 में तोड़ सकते हैं और 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। क्लियर? यानी इसका अभाज्य फैक्टर कितना हो रहा है? 1 2 3। तो 32 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 96 प्लस यहाँ पे 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 5 गुने 3 में तोड़ सकते हैं, 5 गुने 3 में तोड़ सकते हैं। तो ये कितने बार में टूट रहा है? 2 बार में टूट रहा है। तो पावर में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 40 प्लस 21 को हम तोड़ सकते हैं 7 गुने 3 में, 21 को 7 गुने 3 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 30। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो देखिए 0 0 6, यहाँ पे 3 और 4 7 और 9 16, यानी 166 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, केवल आपको टेक्निक पकड़ना होता है। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 21 के पावर 4 इंटू 10 के पावर 8 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 2 तो अभाज्य संख्या है, तो इसका पावर कितना है? 3 है, तो इसका पावर 3 ही रहेगा क्योंकि 2 तो टूटेगा नहीं। यहाँ पे 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, तो इसका पावर कितना है? 7, तो 7 ही लिखेंगे। यहाँ पे 21 को तोड़ सकते हैं 7 गुने 3 में, तो 21 का फैक्टर कितना बन रहा है? अभाज्य फैक्टर कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। तो यहाँ पे कितना? 2 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे देखिए 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 5 में, 2 गुने 5 में तोड़ सकते हैं। तो 10 का अभाज्य फैक्टर कितना हुआ? 2 हुआ। तो 8 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 16। तो देखिए यहाँ पे 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 34। 34 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप केवल कहने के लिए है, थोड़ा सा टाइप में आपको चेंज मिलेंगे और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 18 के पावर 15 इंटू 75 के पावर 16 इंटू 42 के पावर 14 बटे 35 के पावर 12 इंटू 12 के पावर 16 के परिणाम में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं। देखिए 18 को हम तोड़ सकते हैं, 18 को तोड़ सकते हैं 9 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 इंटू 2। तो देखिए तो कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं? 18 के 3 हो रहे हैं। तो 15 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे? 45 प्लस यहाँ पे देखिए 75 को हम तोड़ सकते हैं 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3, यानी 75 का अभाज्य फैक्टर कितना हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। तो 16 में 3 से गुणा करेंगे 48 हुए, प्लस यहाँ पे 42 को हम तोड़ सकते हैं 6 गुने 7 में, 6 को 2 गुने 3 में तोड़ सकते हैं इंटू क्या? 7। तो देखिए तो 42 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। तो 14 में 3 से गुणा करेंगे 42 हो जाएंगे। अब बटे नीचे आइए, देखिए नीचे 35 दिया गया, 35 के पावर 12 दिया गया। 35 को हम तोड़ सकते हैं 7 गुने 5 में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो पावर में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 12 को हम तोड़ सकते हैं 4 गुने 3 में, 4 को 2 गुने 2 में तोड़ सकते हैं इंटू क्या? 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। तो 16 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 48। 16 में 3 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा।
एक आपको कंसेप्ट हम आपको सर्ड एंड इंडिसेस में सिखाए थे, जो ए के पावर एन बटे ए के पावर एम डिवीजन के फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे, ए के पावर एन माइनस एम कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहां पे जोड़ेंगे, ऊपर अंश वाले को जोड़िए तो 5 8 13 13 और 2 15, यहां पे कितना हो जाएंगे 4 4 8 और 4 12 1 13, और नीचे वाली संख्या कितना हो जाएगी 8 और 4 12 के 2 और 4 2 6 1 7, यानी 135 में से 72 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 और यहां पे कितना 6, यानी 63 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। कहिएगा ये आप यहाँ पे बेस तो है ही नहीं है, तो बेस यहाँ पे देखिए ये हम क्या लिए हैं 18 के पावर 15 है, इसलिए हम क्या किए हैं ये ए के पावर एम ए के पावर एन बटे क्या ए के पावर एम, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा ए के पावर एन माइनस एम हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 63 होगा। क्लियर है? जो लोग घातांक करने को पढ़े होंगे वो अच्छे तरीके से कंसेप्ट को पकड़ लिए होंगे। क्लियर है? देखिए अगला 2 क्वेश्चन आपका मिसिंग हो रहा था, ये दोनों क्वेश्चन आपका रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही करा दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। देखिए दिया गया है जो 540 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 540 का आप सिंपल एलसीएम निकाल लीजिए, और नहीं तो 540 को तोड़िए। 540 को हम तोड़ सकते हैं 54 गुने 10 में तोड़ सकते हैं, 54 को हम 9 गुने 6 लिख सकते हैं, और 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए तो 3 कितनी बार हो जा रहा है 3 बार हो जा रहा है, और 2 कितनी बार हो जा रहा है 2 बार हो जा रहा है, और 5 कितनी बार हो रहा है 1 बार हो रहा है। अब पावर को जोड़ लेना है 3 और 2 5 5 और 1 6, यानी 540 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा 6 होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुने 8 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 72 में कितना होगा 5 होगा, 3 और 2 5 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? आशा करते हैं कि अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर आपका समाप्त हो गया है। नंबर सिस्टम में हम लोग लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन, सर्ड एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद डिविलिटी रूल, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, ये सारे नंबर सिस्टम के ही पार्ट थे। लगभग आपको नंबर सिस्टम समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए क्या आगे पढ़ाएं। ओके, टेक केयर, बाय।